सो हेलो क्लास 11th। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अ गोरिल्ला इन द गेस्ट रूम, जो आपकी इकोस बुक में स्टोरी है। ठीक है, जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये जो स्टोरी है वो बेसिकली जो राइटर हैं, जो जो मिस्टर डरल हैं, उन्होंने लिखी है। और मिस्टर डरल के बारे में मैं थोड़ा सा जो ऑथर ओवरव्यू है वो दे देता हूँ, ऑथर ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ऑथर ओवरव्यू में क्या है कि ये जो ऑथर है वो बहुत ज़्यादा नेचर लवर हैं। ठीक है, नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वाइल्ड लाइफ हैं, वाइल्ड लाइफ लवर हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ मतलब जैसे जो जंगली जानवर वगैरह होते हैं, ठीक है, जो भी एनिमल्स वगैरह हैं, मीन्स लाइक जंगली जानवर भी, क्या काऊ वाऊ जो भी है सब लेके, जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं उनको लेकर ये उनके भी लवर हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि ये पहली चीज़ तो ये है। और सेकंड चीज़ इनकी क्या है, ये साथ में एक ऑथर हैं, ये पोएम और जैसे कि स्टोरी वगैरह है वो ये सब लिखते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ये है। तो अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये नेचर लवर हैं और वाइल्ड लाइफ लवर हैं। ठीक है, तो हम लोग की जो स्टोरी है इसमें भी कुछ ऐसा ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को चलो शुरू करते हैं। The story starts with a letter to Mr. Durrell where the writer of the letter requests him to, ठीक है, to take their races monkey as he was becoming quite difficult to handle। ठीक है, जो मिस्टर जो स्टोरी है उसमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आप लोग मेरे सामने, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो जो लिखा हुआ है मटेरियल, ये बेसिकली एक समराइज फॉर्म है। जो भी स्टोरी है उसका समराइज फॉर्म है ये। ठीक है, अ गोरिल्ला इन द गेस्ट रूम का जो है ये एक समराइज वर्जन है जो आपके सामने दिख रहा है, आपके सामने शो हो रहा है। तो इससे क्या है कि आप इसको पढ़ोगे तो आपको स्टोरी जब आप डीप में पढ़ोगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर पाओगे जो आपको पहले से पता होगी और आप इजीली पढ़ ले जाओगे अपने से। ठीक है, तो इसलिए हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। The story starts with a letter to Mr. Durrell, where the writer of the letter requests him to take their rhesus monkey as he was becoming quite difficult to handle। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो स्टार्ट हो रही है मिस्टर डरल से, जो कि एक राइटर डरल से। ठीक है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको एक लेटर रिक्वेस्ट होता है, उनको बेसिकली उनको एक लेटर रिसीव होता है। उस लेटर में क्या लिखा होता है कि एक रेसिस मंकी है जो कि अब क्वाइट डिफिकल्ट हो रहा है उनके हैंडल से। ठीक है, मतलब बताया जा रहा है कि एक मंकी है जो कि अब वो जो बंदा उसे ओन कर रहा है वो उसको संभाल नहीं पा रहा है। ठीक है, और वो बंदे ने एक लेटर लिखा है उसी मंकी को लेकर। किसको लिखा है? मिस्टर डरल को लिखा है। तो मिस्टर डरल को वो लेटर रिसीव हुआ है। ठीक है, जैसे ही मिस्टर डरल के हाथ में वो चीज़ आती है वैसे ही फ़ोन रिंग होता है और द ऑथर देन गेट्स अ फ़ोन कॉल फ्रॉम एन एनिमल डीलर हु वॉज लुकिंग फॉर समवन टू बाय अ बेबी गोरिल्ला। ठीक है, वैसे ही फ़ोन आता है इनके पास। तो ये जो फ़ोन जब आता है इनके पास तो ये जो है उसमें क्या होता है, जो एक एनिमल डीलर होता है। ठीक है, एक एनिमल डीलर होता है। एनिमल डीलर उन्हें कहते हैं जो एनिमल्स वगैरह में डील करते हैं। ठीक है, बड़े एनिमल्स वगैरह में डील करते हैं, मीन्स लाइक जू वगैरह में जो भी जानवर आते जाते हैं उनको डील करने वाला। तो एक बड़ा एनिमल डीलर होता है हु वॉज लुकिंग फॉर समवन टू बाय अ बेबी गोरिल्ला, जो कि देख रहा था कि अगर कोई उसका जो है वो बेबी गोरिल्ला बाय कर ले। ठीक है, उसके पास एक बेबी गोरिल्ला था, वो बाय कर ले। अब देखो यार, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ये है गोरिल्ला। ठीक है, मान लो ये है गोरिल्ला। ठीक है, और ये है चिंपैंजी। ये क्या है? ये चिंपैंजी है और ये क्या है? ये गोरिल्ला है। तो जब ये छोटे होते हैं ना तो ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं, मीन्स लाइक इनमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। जब ये अपने टाइम से ग्रो होते हैं ना, जब ये बड़े होते हैं, तब पता चलता है कि कौन चिंपैंजी और कौन गोरिल्ला है। ठीक है, तो एक इस चीज़ का भी फ्रॉड बना रहता है। ठीक है, एक चीज़ का, इस चीज़ को रिमाइंड रखना माइंड में थोड़ा सा। ठीक है, Mr. Durrell agrees to meet the gorilla as he want many animals for his zoo। ठीक है, मिस्टर डरल जैसे कि मैंने बताया तुम लोग को, ये एक वाइल्ड लाइफ लवर है, तो इनके पास बहुत सारे जानवर हैं। बेसिकली इनका जो पीछे वाला फार्म वाला एरिया है या फिर ऐसी कोई लैंड है जिसको इन्होंने जू बना रखा है, एक छोटा सा जू है, उनके पास सारे जानवर हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो है मैं ज़रूर से उस गोरिल्ला से मिलने जाऊंगा क्योंकि मुझे वो गोरिल्ला चाहिए बिकॉज मेरे जू में डालने के लिए। ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम बिकॉज ही न्यू दैट एनिमल्स आर लीस्ट लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बेसिकली जो गोरिल्ला है उसको मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकूं क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो कुछ तहस नहस कर रही है इन स्पीसीज़ के साथ। और प्लस ये जो स्पीसीज़ हैं, गोरिल्ला की जो स्पीसीज़ हैं, ये क्या हो रही हैं, ये बहुत ज़्यादा लुप्त हो रही हैं, कम हो रही हैं। ठीक है, कम हो रही हैं।
स्पीसीज कम हो रही है तो आदमी तो चाहिए ना उसको कि भाई वो जो मिस्टर डरेल है वो उसको लेकर अपने पास पाल लें और उसको क्या करते हैं, बड़ा कर दें। और वो चाहते हैं कि जो है मैं इस गोरिल्ला को अपने पास पाल लूँ, मैं इस गोरिल्ला को अपने पास पाल लूँ कि मैं इस गोरिल्ला को अपने पास पाल लूँ कि मैं इनकी जो स्पीसीज है उसको क्या कर सकूँ, ग्रोथ दे सकूँ। ठीक है। द प्राइस ऑफ द बेबी गोरिल्ला इज़ 1200 पाउंड्स। तो इस चीज़ को आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, जो प्राइस है गोरिल्ला का, ठीक है, वो क्या है, 1200 पाउंड्स है। तो इस चीज़ को रिमेन कर लो, एक नोटबुक निकाल लो, उसमें सारी चीज़ों को नोट करते चलो। जो प्राइस है वो क्या है, 1200 पाउंड्स है, किसका, गोरिल्ला का। ठीक है, 1200 पाउंड्स है गोरिल्ला का। और जो बंदे थे मिस्टर डरेल वही नरेटर हैं इस चीज़ के। ठीक है। तो एंड टॉप ऑफ दैट मिस्टर डरेल इज अ स्केप्टिक। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया हुआ है स्केप्टिक, इसका मतलब है डाउटफुल, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसकी मीनिंग होती है स्केप्टिक की डाउटफुल एट द फैक्ट दैट द गोरिल्ला में टर्न आउट टू बी जस्ट एन ऑर्डिनरी चिंपैंजी। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बताया था ना कि जो है बचपन में वो दोनों सेम दिखते हैं, बड़े होते हैं तो पता चलता है। तो यहाँ पे मिस्टर जो डरल थे उनको भी इसी चीज़ का डर था कि कहीं अगर मैं गोरिल्ला खरीद के ला रहा हूँ कहीं वो चिंपैंजी ना निकल जाए बड़े हो गए, तो इस चीज़ का उन्हें बहुत डर था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बोला गया चिंपैंजी। स्टिल ही एक्सेप्ट द ऑफर बट देन फेसेस अ न्यू डायलेमा। ठीक है, यहाँ पे वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो है वो बट देन फेसेस अ न्यू डायलेमा। डायलेमा का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम बोली गई है, तो इस चीज़ को नोट कर लो। ठीक है, कुछ स्पेशल वर्ड है, अगर तुम इनको अपने आंसर में लिखोगे तो तुम्हारी आंसर की ना शान शोभा बढ़ जाएगी। तो ये है प्रॉब्लम, इनको मिलती है। एक ऑफर को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद इनको एक प्रॉब्लम मिलती है ऑफ गैदरिंग 1200 पाउंड्स, कि भैया 1200 पाउंड्स कहाँ से लाएं हम 1200 पाउंड्स। तो ये दिक्कत होती है, हमें खरीदना तो है बंदर भाई वो गोरिल्ला, लेकिन हम कहाँ से लेके आए 1200 पाउंड। तो वो क्या करते हैं, इस चीज़ का हल निकालने के लिए ही डिसाइडेड टू कॉल ऑल द रिच पीपल ऑफ दैट आइलैंड एंड कन्विंस देम टू डोनेट सम मनी वन वे और अदर फॉर द बेबी गोरिल्ला। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, जितने भी रिच पीपल होते हैं आइलैंड के, उनको क्या करते हैं, फ़ोन मिलाते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं, फ़ोन मिलाते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि वो डोनेट करें क्या, सम मनी, एक वे में या फिर और भी चीज़ों में, जिससे हम जो है वो बेबी गोरिल्ला को क्या कर सकें, खरीद सकें। ठीक है, बेबी गोरिल्ला को क्या करें, खरीद सकते हैं। ठीक है, ही इज़ क्वाइट शॉक्ड विद द रिस्पॉन्सेज ही गेट एज द, ठीक है, एज द मेजोरिटी ऑफ द पीपल। यहाँ पे बताया गया है कि ही यार, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है ही इज़ क्वाइट शॉक्ड विद द रिस्पॉन्सेज ही गेट एज द मेजोरिटी ऑफ द पीपल टर्न्स आउट टू बी विलिंग एंड स्पेशली पीपल लाइक मेजर डोमो हु पेज 1000 पाउंड्स फॉर द गोरिल्ला। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो मिस्टर डरेल थे वो एक क्वाइट शॉक्ड थे, वो ये चीज़ देखकर शॉक्ड थे कि उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था कि बहुत सारे लोग जो है वो पीपल वो क्या कर रहे थे, विलिंग कर रहे थे, चाह रहे थे कि वो गोरिल्ला को खरीद सकें। ठीक है, गोरिल्ला के लिए पैसे दे सकें। तो कोई 10 पाउंड दे रहा है, ठीक है, कोई 100 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के चाहिए था। तो और यहाँ पे नीड कितनी थी हम लोग को, जो गोरिल्ला बाय करने के लिए जो हमें नीड थी पैसों की, वो कितनी थी, 1200 पाउंड्स थी। ठीक है, तो कोई इतना पैसा दे रहा था। तो वहाँ पे एक बंदे हैं, क्या नाम है उनका, मेजर डोमो। क्या नाम है उनका, मेजर डोमो। एज यू कैन सी हियर मेजर डोमो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो मेजर डोमो है ये स्पेशली इनका ही नाम लिया गया है, डोनेटर में इनका ही नाम लिया गया है। तो इन्होंने कितने जो है वो पैसे डोनेट किए थे, 1200 में से इन्होंने डोनेट किए थे 1000 पाउंड्स इन्होंने क्या किए थे, डोनेट किए थे। याद रखना इस चीज़ को, 1000 पाउंड्स इन्होंने डोनेट किए थे। तो ये डोनेटर का हम नाम याद रखेंगे। कभी भी अगर आंसर में कुछ भी ऐसा चीज़ आता है कि हाँ हमको डोनेटर डोनेट्स 1000 पाउंड, स्पेशली डोनेटर डोनेट्स 1000 पाउंड्स, तो इससे बेहतर है कि अगर हम मेजर डोमो लिख दें तो दैट्स अ वेरी गुड एक्सप्रेशन फॉर द टीचर ऑल्सो। ठीक है, वो एक अच्छा एक्सप्रेशन रहेगा टीचर के लिए। तो हु पेज 1000 पाउंड्स फॉर द गोरिल्ला, उन्होंने 1000 पाउंड गोरिल्ला के लिए पे किए थे। विद द मनी ही गोज टू गेट द बेबी गोरिल्ला एंड दिस इज हाउ एनपोंगो वॉक्स इनटू हिज लाइफ। और इसी पैसे से उन्होंने जाके बेबी गोरिल्ला को खरीदा और इस तरीके से एनपोंगो उसकी ज़िंदगी में आया। अब जो एनपोंगो यहाँ पे तुम्हें बोला जा रहा है, एज यू कैन सी हियर, जो एनपोंगो बोला गया है, एनपोंगो किसको बोला गया है, उसी गोरिल्ला को बोला गया है, गोरिल्ला को बोला गया है एनपोंगो। ठीक है, क्या बोला गया है,
एन एन है ये, एन एन पोंगो, एनपोंगो बोला गया है। तो गोरिल्ला का क्या नाम था? एनपोंगो। तो ये सारी चीज़ नोट कर लो, ठीक है। 1200 पाउंड थे, उसका जो रेट था 1200 पाउंड था, ठीक है। और जो मेजर डोनेटर थे उनका क्या नाम था? मेजर डोमो। क्या नाम था? मेजर डोमो नाम था। और उन्होंने 1000 पाउंड जो है उसमें से मेन डोनेट किए थे। और जो गोरिल्ला का नाम था ना, वो क्या नाम था उसका? एनपोंगो नाम था, ठीक है। तो ये वाला पेज कंप्लीट होता है। चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है, चलो चलते हैं। तो यहाँ पे एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो, दो दे वर वरीड हाउ अ बेबी गोरिल्ला विल बिहेव, ठीक है। अब जो मिस्टर डरेल थे ना, जो मिस्टर डरेल थे वो बहुत ज़्यादा वो थे, मतलब परेशान थे बेसिकली, कि भाई वो बेसिकली वहाँ पे उस टाइम पे भाई हवाई जहाज़ तो चलता नहीं था, हवाई जहाज़ तो चलता नहीं था, चलती थी ट्रेन, ठीक है। ये ट्रेन है, छुक 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 यहाँ धुआं निकल रहा है। तो ये ट्रेन में बैठे बैठे क्या सोच रहे थे? ये ट्रेन में बैठे बैठे सोच रहे थे कि भाई जो बेसिकली जो एनपोंगो है, जो बेबी गोरिल्ला है, ठीक है, वो क्या बिहेव करेगा, ठीक है। क्योंकि जो जानवर वगैरह होते हैं ना, जो जानवर वगैरह होते हैं वो थोड़ा, अब उनका मन तो, इंसान का बच्चा तो है नहीं कि भाई उसको संभाल लेंगे जैसे वैसा तो करके थोड़ा बहुत नेचर उसका संभाल लेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। जानवर का बच्चा है, कैसा है, कैसा है, कैसा नहीं है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो अजीब अजीब जो है वो दिक्कत आ रही थी, अजीब अजीब थॉट्स आ रहे थे मिस्टर डरेल के अंदर। तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि वो कैसा बिहेव करेगा, ठीक है, कैसा अच्छा बिहेव करेगा, ख़राब बिहेव करेगा, मतलब कैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसका जब वो मिस्टर डरेल से गोरिल्ला मिस्टर डरेल से मिलेगा। He turned out to be quite well behaved and consciously in manner. Until his cage gets ready, he is so be kept in the guest room of the author's house. ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, मैंने शायद लेक्चर में शायद ये चीज़ मिस कर दी थी मे बी, तो मैं ये चीज़ तुम्हें बता देता हूँ कि अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जाके उससे मिल लेते हैं, ठीक है, वो जाकर उससे मिल लेते हैं। एक वो जो बंदा होता है ना गोरिल्ला, वो बहुत ज़्यादा बिहेव्ड होता है, ठीक है, और कॉर्शियस मैनर होता है, मतलब बहुत अच्छे मैनर में होता है, ख़राब मैनर में नहीं होता कि जो है कैसा है, गंदा मैनर, बैड मैनर्स नहीं होते, वो बहुत अच्छे मैनर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हंसमुख होता है, ठीक है। अनटिल हिज केज गेट रेडी, ठीक है, जब तक उसका केज नहीं रेडी होता, जब उसको लेकर वापस अपनी जगह ले आते हैं मिस्टर डरेल, तो उनका जो केज होता है ना वो रेडी नहीं होता है, ठीक है, उनका जो केज होता है वो रेडी नहीं होता है। ही इज सो केप्ट इन द गेस्ट रूम ऑफ द ऑथर्स हाउस। तो फिर क्या करते हैं, उसी जो ऑथर होता है बेसिकली, ठीक है, जो ऑथर होता है वो उनको अपने कमरे में रख लेते हैं, अपने गेस्ट रूम में रख लेते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने गेस्ट रूम में रख लेते हैं, क्योंकि उनका जो बेसिकली, अरे यार हाँ, जो बेसिकली उनका जो रूम, उनका जो ये होता है केज होता है वो रेडी नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं गेस्ट रूम में रख लेते हैं अपने, ठीक है। एनपोंगो इज़ अ हेल्दी बेबी गोरिल्ला। एनपोंगो कैसा है, एक हेल्दी बेबी गोरिल्ला है, हुज ह्यूमरस नेचर विंस देम ऑल, ठीक है, जिसका नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमरस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हंसमुख नेचर है, और वो उसका जो नेचर है वो क्या कर लेता है, विंस देम ऑल। देम ऑल का मतलब यहाँ पे है कि जो भी बंदे से वो मिलता है ना, तो उसका जो है हार्ट उसको विन कर लेता, ठीक है, विन कर लेता, सबका दिल जीत लेता वो, ठीक है। तो इस तरीके का बोला गया है इसमें। तो अब बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट से अपने तीसरे वाले की तरफ। तो यहाँ पे देखो, एज यू कैन सी, ही यहाँ पे लिखा हुआ है, अ फ्यू ईयर्स पास्ड बाय एंड मिस्टर डरेल डिसाइडेड दैट एनपोंगो होगा, वेल यहाँ पे एनपोंगो होगा, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, शुड गेट अ मेट, ठीक है। तो कुछ साल बीत जाते हैं, वो उनको ले आता है अपने घर, ठीक है, उसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं। मिस्टर डरेल डिसाइडेड दैट एनपोंगो शुड गेट अ मेट, ठीक है, मिस्टर डरेल ये डिसाइड करते हैं एनपोंगो का एक मेट होना चाहिए। देखो कोई भी जानवर अगर आदमी रखता है ना, कबूतर ही ले लो, ठीक है, कबूतर ले लो, ठीक है, कबूतर ले लो, कबूतर, कबूतर मतलब पिजन, ठीक है, उसको भी आदमी किस में रखता है, जोड़े में रखता है, किसमें, जोड़े में रखता है, पेयर्स में रखता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अब उसको अगर आगे उनको अपनी स्पीसीज़ को बढ़ाना था, तो एनपोंगो तो मेल था, अब उसके लिए एक फीमेल गोरिल्ला लाना पड़ता, ठीक है, तभी स्पीसीज़ आगे बढ़ पाती, तभी ब्रीड वगैरह कुछ होता। तो वहाँ पे इसीलिए यहाँ पे जो है मिस्टर डरेल डिसाइड करते हैं कि उसके लिए एक मेट चाहिए। ही आस्क्ड द सेम डीलर, ठीक है, उन्होंने उसी सेम डीलर को आस्क किया फ्रॉम हु ही बॉट एनपोंगो इफ़ ही हैज़ एनी चांस टू फाइंड अ फीमेल गोरिल्ला। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि वो आस्क करते हैं किससे, उसी सेम डीलर से करते हैं जिनसे एनपोंगो को ख़रीदा था, ठीक है, मिस्टर डरेल ने जिनसे एनपोंगो ख़रीदा था, उन्हीं को ये वापस से फ़ोन मिलाते हैं, कहते हैं कि भाई क्या आपके पास कोई फीमेल गोरिल्ला है, मुझे एक फ़ीमेल गोरिल्ला चाहिए। द मैन रिप्लाइज दैट ही इंडीड हैज़ नॉलेज अबाउट अ फीमेल गोरिल्ला। वो कहता है कि हाँ मेरे पास एक है, अ ईयर और टू
यंगर देन एनपोंगो। जो गोरिल्ला है मेरे पास, फीमेल गोरिल्ला है, वो 1 साल या 2 साल छोटी है एनपोंगो से, ठीक है। दो द प्राइस ऑफ द बेबी गोरिल्ला हैज़ राइजन मोर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि अब 2 साल पहले, ठीक है, 2 साल पहले मान लो इन केस 2 साल पहले, तो जब उन्होंने खरीदा था, इन केस मान लो 2 साल पहले एनपोंगो को खरीदा था, ठीक है। किसको खरीदा था? एनपोंगो को खरीदा था, एनपोंगो को खरीदा था, एनपोंगो को खरीदा था, ठीक है। एनपोंगो को खरीदा था। अब उसके बाद 2 साल के बाद भाई बेबी गोरिल्ला है, गोरिल्ला की स्पीसीज कम हो रही है, रेट बढ़ेगा। तो क्या है कि जो फीमेल गोरिल्ला इनको खरीदना था, उसका तो रेट हाई था। तो मिस्टर डरेल बायज अ नैंडी, ठीक है। किसको खरीदते हैं? नैंडी को खरीदते हैं। ये कौन है? ये फीमेल गोरिल्ला है, ठीक है। कौन है ये? फीमेल गोरिल्ला है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, अब फीमेल गोरिल्ला। तो ये फीमेल गोरिल्ला को खरीदते हैं। और किस पे खरीदते हैं? इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं। किस पे खरीदते हैं? इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं। इंस्टॉलमेंट मतलब ईएमआई पे खरीदते हैं कि भाई थोड़े थोड़े दिन पे मैं पैसे भेजता रहूँगा, इनकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी। When she arrives, the narrator notice asks scars on her skin and her scared expressions. जब वो घर आती है, ठीक है, तो वो देखते हैं, जो नरेटर है, नरेटर कौन है? मिस्टर डरेल है, क्योंकि वही पोएट, वही ऑथर है। तो वो बताते हैं कि जो है उसके स्कार्स थे, उसके धब्बे थे, कुछ चोट के निशान थे उसकी स्किन पे। एंड हर स्केयर्ड एक्सप्रेशंस, ठीक है। और जो उसके जो एक्सप्रेशंस थे ना, वो बहुत डरे हुए थे, वो बहुत डरी सहमी सी थी। ही लर्न्स हाउ सम ह्यूमंस हैड हिट हर एंड टॉर्चर्ड हर बिफोर, दैट्स वाई शी हैज़ दैट लॉस्ट एंड फ्राइटन एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है हाउ सम ह्यूमंस हैड हिट हर। यहाँ पे बोला गया है कि उसको ह्यूमंस ने मारा है, टॉर्चर किया है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टॉर्चर किया है, और क्या किया है? हिट किया है। हिट हर एंड टॉर्चर हर बिफोर, दैट्स वाई शी हैज़ लॉस्ट एंड फ्राइटन एक्सप्रेशन। जब वो आती है तो उसको देखते हैं कि उसको बहुत मारा गया है, टॉर्चर किया गया है, इस वजह से वो बहुत डरी हुई रहती है, उसके बहुत डरे हुए एक्सप्रेशंस रहते हैं। इनिशियली शी इज़ पुट ऑन अ सेपरेट केज इन फ्रंट ऑफ अ एनपोंगो टू गेट देम एक्वेंटेड, ठीक है। तो अब क्या करते हैं? उसको एक सेपरेट केज में रख देते हैं। मान लो, ठीक है, ये एनपोंगो का केज है, तो ये नैंडी का केज है, ठीक है। यहाँ पे एनपोंगो बंधा हुआ है, तो यहाँ पे नैंडी है, तो उसको यहाँ पे सामने रख दिया जाता है। एनपोंगो का केज अलग होता है और नैंडी का क्या होता है? केज अलग होता है। तो इनको यहाँ पे सामने ला के रख दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सामने लाकर इनको रख दिया जाता है। और एक्वेंटेड का मीन्स क्या है? वो दोनों की दोस्ती कराना चाहते थे। जो डरेल थे वो क्या करते थे? वो इन दोनों की दोस्ती कराना चाहते थे। दो एट फर्स्ट नन ऑफ देम शो एनी इंटरेस्ट टूवर्ड्स ईच अदर। शुरुआत में तो वो एक दूसरे को कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, एनपोंगो नैंडी एक दूसरे को कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। फिर एनपोंगो बाद में क्या करता है? वो क्यूरियस होता है अबाउट नैंडी, ठीक है। वो नैंडी के बारे में मतलब क्यूरियस होता है, जानना चाहता है नैंडी को, बात करना चाहता है, मतलब बेसिकली अपना दोस्त बनाना चाहता है। एंड ट्राइज टू बी फ्रेंड्स हर थ्रू फनी एंटिक्स। फनी एंटिक्स का मतलब क्या है कि भाई वो अपना पेड़ वेड़, उसके जो भाई उसका केज है बहुत बड़ा सा, गोरिल्ला बहुत बड़ा होता है भाई, उसके केज में ना ऐसे ऐसे करके ब्रांचेज हैं, वो कूद रहा भाई। गोरिल्ला कैसे फनी एक्टिंग करेगा भाई? उसकी भाषा में तो वही ना, इधर से कूद के उधर से हाउ हू कर दिया, तो वो क्या हो गया ना, वो फनी हो गया। तो वो इस तरीके से करके जो नैंडी होती है ना, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। और बाद में ना वो दोनों क्या हो जाते हैं? काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अब टेंशन आती है, टेंशन एंड पैनिक स्टार्ट टू सेट इन व्हेन वन डे एंड पोंगो फॉल सीरियस इल, ठीक है। अब टेंशन आ जाती है। टेंशन होती है कब? देखो ज़िंदगी में ना जब भी अच्छी चीज़ चल रही हो तो एक ना एक बार तुम्हें ज़िंदगी के लगने वाले होते हैं, ठीक है। तो टेंशन एंड पैनिक स्टार्ट्स, टेंशन भी हो जाती है, पैनिक आने लगता है। क्यों आने लगता है भाई? क्योंकि एक दिन क्या होता है, एनपोंगो जो होता है वो किसमें, एक बहुत खतरनाक बीमारी में जो क्या हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। द रीज़न फॉर इज एलमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एलमेंट। तो एक और वर्ड मीनिंग है, इसको भी नोट कर लो, सिकनेस। इसका मतलब होता है सिकनेस। जो उसके रीज़न था सिकनेस का, वो ये था कि इज़ नॉट नोन एंड सून, ठीक है। जो उसकी बीमारी तो वो जल्दी नहीं पकड़ी गई थी। अब कोई बीमारी अगर तुम उसको जल्दी पकड़ लोगे तो उसका जल्दी इलाज हो जाएगा, अगर उसको लेट में तुम पकड़ोगे तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा, फिर वो केस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। तो वही ऐसे इसके साथ भी सीन था। एंड ही स्टॉप्स ईटिंग एंड रैपिडली स्टार्ट्स लूजिंग वेट, ठीक है। और वो क्या होने लगा था? अपनी जो खाना बंद कर दिया था उसने, और रैपिडली स्टार्ट्स लूजिंग वेट, ठीक है। जो उसका वेट था वो बहुत तेज़ी से घटने लगा था। रैपिडली का मतलब होता है, रैपिडली को जिनको नहीं पता है, रैपिडली की मीनिंग होती है बहुत तेज़ी से। कोई भी चीज़ क्विक हो रही है, फास्ट हो रही है, ठीक है। बहुत तेज़ी से उसका जो वेट है वो क्या होने लगा था? लूज होने लगा था, कम होने लगा था। एवरीवन इज क्वाइट टेंस्ड एज नो वन नोज व्हाट टू डू। सब लोग परेशान हो गए थे कि भाई क्या करना है। सब लोग बहुत टेंस सिचुएशन में बैठे थे, क्वाइट टेंस सिचुएशन में बैठे थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है।
Everyone tries to feed him something or other but he shows interest of to none of them, ठीक है। सब लोग उसको कुछ ना कुछ खिला रहे थे, खिलाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो कैसा भी इंटरेस्ट किसी को भी नहीं दिखा रहा था। एक दिन क्या होता है, एनपोंगो बीमार रहता है, लेकिन एक दिन क्या होता है, 3 ही 4 दिन के बीच में एक दिन क्या होता है कि मिस्टर डरेल जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं, ठीक है। वो कहाँ जाते हैं, मिस्टर डरेल मार्केट जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं एक वाटरमेलन, ठीक है। और ये जानते हैं कि नोइंग दैट एनपोंगो हैज़ नेवर टेस्टेड वन ही डिसाइडेड टू बाई इट, ठीक है। और वो देखते हैं कि एनपोंगो जो है उसने कभी भी वाटरमेलन को उसने टेस्ट नहीं किया था, ठीक है। कभी भी वाटरमेलन को उसने टेस्ट नहीं किया था, तो इसलिए वो उसको खरीदते हैं, उस वाटरमेलन को खरीदते हैं, ठीक है। एनपोंगोस रुको 1 मिनट, हाँ, अरे यार 1 मिनट, हाँ। तो एनपोंग, अरे हो जा भाई, हाँ। एनपोंगोस ऑन सीइंग द वाटरमेलन टेक्स इंटरेस्ट इन इट एंड सैंपल इट, ठीक है। तो एनपोंगो जब वाटरमेलन को देखता है तो उसके अंदर इंटरेस्ट जागता है कि हाँ भाई ये क्या चीज़ आ गई भाई, मेरे ज़िंदगी में पहली बार, तुमने ज़िंदगी में पहली बार अगर एलियन को नहीं देखा तो तुम पहली बार एलियन को देखोगे तो इंटरेस्ट जागेगा तुम्हारा कि है क्या ये, भूत प्रेत की आत्मा सुनते हो तो तुम्हें इंटरेस्ट आता है ना, क्योंकि तुमने तो देखा नहीं है, तो तुम्हें इंटरेस्ट आता है ना कि हाँ भाई अरे क्या हो गया था इनके साथ, ठीक है। तो वैसे ही वो वाटरमेलन को देख के इंटरेस्ट जागता है उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, वो सैंपल लेता है। अब जिनको सैंपल का मतलब नहीं पता तो वो कहता है टेस्ट करना, एक चीज़ ऐसे लेके चेक करने के लिए, बेसिकली चेक करने के लिए, कोई भी चीज़ को चेक करने के लिए वो एक थोड़ा सा सैंपल लेता है उसको, ठीक है। एट फर्स्ट देयर इज नो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड द नरेटर ग्रोज एंशियस, ठीक है। उसको लेता तो है, उसको पसंद नहीं आती वो चीज़, ठीक है। थोड़ा सा लेता है, खाता है, लेकिन नो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आता बिल्कुल भी। फिर नरेटर ग्रोज एंशियस, ठीक है। अब जो नरेटर है ना उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है, भाई हड़बड़ाए गई ना, उसको इतने प्यार से पाला है, ठीक है। उसके बाद फिर वो कुछ नहीं कर रहा है, उसकी हालत इतनी ख़राब, तो भाई अगर माँ बाप के बच्चे की भाई अगर तबीयत ख़राब है तो माँ बाप तो घबराते हैं ना फिर, तो वैसे ही चीज़ ऐसी भी है। तो ये जो नरेटर है वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं। एज ही इज़ गोइंग टू लीव फॉर फ्रांस फॉर सम वर्क, ठीक है। और उनको जाना भी होता है, कहाँ, फ्रांस जाना होता है। एक भी चीज़ याद रखना है, चीज़ को नोट कर लो, फ्रांस जाना होता है, किस लिए जाना होता है, कुछ काम होता है इसलिए जाना होता है। तो ही डज नॉट वांट टू लीव विदाउट गेटिंग सम गुड न्यूज़ अबाउट एनपोंगो, ठीक है। और वो जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जब तक नहीं जाना चाहते थे जब तक कि जो है गुड न्यूज़ ना मिल जाए एनपोंगो की तरफ से। बट ही स्टिल डिडेंट शो एनी रूम्स ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। वो बट उसको तब भी जो है मतलब एनपोंगो की तरफ से ना कोई इम्प्रूवमेंट का कोई भी मतलब खबर नहीं आती है, कोई भी न्यूज़ नहीं आती है, क्या कहते हैं, न्यू अरे छी भाई, न्यूज़ नहीं आती है, ठीक है। न्यूज़ नहीं आती है, एनपोंगो की तरफ से कोई भी मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है, ठीक है। कोई भी एक्ट नहीं होता इम्प्रूवमेंट का। फिर क्या होता है, जस्ट अ डे बिफोर इट्स डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब होता है जो ट्रेन होती है, तुम लोगों ने ट्रेन देखी है ना, तो ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन डिपार्ट होती है, मतलब अगर जब छूटती है ना अपना अपनी प्लेटफॉर्म से तो उसको कहते हैं डिपार्ट होना। तो वैसे ही बताया कि जब ये डिपार्चर होता है इनका, ठीक है, डिपार्चर से एक दिन पहले जब ये जाने वाले होते हैं उससे एक दिन पहले एनपोंगो शोड अ साइन ऑफ रिकवरी, ठीक है। एनपोंगो क्या शो करता है, साइन शो करता है, किसकी, रिकवरी की साइन शो करता है, ठीक है। रिकवरी का साइन शो करता है कि भाई हाँ मैं रिकवर हो रहा हूँ। अब उसके अंदर ना वापस से वही चहल पहल आने वाली शुरू होती है, ठीक है। वो वापस से जो है वो मिस्चीव होता है, वापस से अपने आप को एक्टिव करता है। ही स्टार्ट ईटिंग प्रॉपरली, वो वापस से अपने सही तरीके से खाना खाना शुरू कर देता है। एंड द शाइन इन हिज आइज वॉज कमिंग, आंखों की चमक जो है वो वापस आ जाती है, ठीक है। जब भी तुम बीमार होते हो तो तुम्हारा मुंह एकदम उतर जाता है, ठीक है। अब जब तुम वापस सही हो जाते हो तो तुम्हारी जो आंखों की चमक है ना वो वापस आ जाती है, मींस लाइक तुम्हारा मूड उठना सब बढ़िया हो जाता है, चंगा हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई, द शाइन इन हिज आइज वॉज कमिंग, द साइट एंड द न्यूज़ नॉट ओनली रिलीव द नरेटर बट ऑल्सो पुट हिम इन अ हैप्पी मूड, ठीक है। जो साइट थी, जो ये चीज़, जो दृश्य था, ये चीज़ और जो दृश्य था और न्यूज़ जो है वो सिर्फ नरेटर को रिलीव नहीं देता है, नरेटर रिलीव नहीं होता है सिर्फ इससे, ठीक है। नरेटर बल्कि खुश भी हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो एंग्जाइटी में था, ठीक है, और बहुत सैड था, तो वो रिलीव हो जाता है और हैप्पी हो जाता है, हैप्पी मूड में आ जाता है। बाय द टाइम ही केम बैक एनपोंगो हैज़ रिटर्न टू द सेम ओल्ड मिस्चीवियस सेल्फ। अब वो चले जाते हैं कहाँ, वापस से फ्रांस चले जाते हैं। और जब वो वहाँ से आकर देखते हैं एनपोंगो को, तो जो एनपोंगो है वो अपनी पुरानी मिस्चीवियस सेल्फ में आ जाता है। अब मिस्चीवियस जो वर्ड है यहाँ पे यूज़ किया गया है, मिस्चीवियस का मतलब है शैतानी, बहुत ज़्यादा मतलब बदमाश का मतलब ये है कि जो है बहुत ज़्यादा शैतान बच्चा था, होता नहीं है शैतान बच्चा,
मतलब बहुत ज़्यादा वापस से शैतानी करता है, हंसता खेलता है, ठीक है, उस तरीके का वो अपने आप को वापस से बना लेता है। मिसचीफ का मतलब होता है शैतान, ठीक है, तो मिसचीवियस सेल्फ मतलब अपने आप को वापस से वैसे ही शैतानी जैसे पहले था, उधम कूद करता था, वैसे ही अपने आप को वापस से कर लेता है, मतलब ठीक हो जाता है। तो अब तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ मैं, इसका कंक्लूजन क्या है। एक लाइन है ये, ऐसे मान लो, ठीक है। तो यहाँ शुरुआत में क्या है, एनपोंगो है, एनपोंगो की ज़िंदगी दिखाई गई है, एनपोंगो कैसे आया, ठीक है। फर्स्ट में क्या गया, एनपोंगो कैसे आया, कैसे कैसे ज़रूरत पड़ी, 1200 कहाँ से इकट्ठा किए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि एनपोंगो की ज़िंदगी की वाट लग गई थी, ठीक है, ये भी दिखाया गया। एक बीच में पार्ट था, पता नहीं तुम लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, वो था नैंडी का। नैंडी में क्या पार्ट था, सबसे मेजर पार्ट ये था कि नैंडी को ना बहुत ज़्यादा हैरास किया गया था। हैरास कैसे किया गया था कि भाई उसको मारा गया था, उसके शरीर पे स्कार्स पड़े हुए थे, ठीक है, और उसको बीट किया गया था, बहुत टॉर्चर किया गया था। तो यहाँ पे ना देखो दो चीज़ आती है, ठीक है, दो चीज़ आती है। दो चीज़ ये, सबसे पहले मिस्टर डरेल के बारे में अगर बात कर लें, मिस्टर डरेल के बारे में बात कर लें, मिस्टर डरेल के अगर बारे में बात कर लें, तो वो जितने भी जानवर को पालते थे वो बहुत केयर करते थे उनकी, ठीक है, बहुत अच्छे से रखते थे। यहाँ पे एक प्यार दिखाया गया है, एक ह्यूमन लव, एक ह्यूमन का प्यार दिखाया गया है एक एनिमल के द्वारा कि भाई कैसे कैसे वो केयर करके रखते हैं। एक ये फेस दिखाया गया है, और एक दूसरा फेस ये दिखाया गया है कि जहाँ पे पहले नैंडी थी, ठीक है, उसको कितना हैरेस किया गया था, उसको कितना परेशान किया गया था, उसको कितना टॉर्चर किया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे दिखाया गया है कि उसकी वहाँ पे कोई बिल्कुल भी केयर नहीं हो रही थी, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल भी उसकी केयर नहीं हो रही थी, और मिस्टर डरेल कितनी केयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरीके का जो है वो कंक्लूजन दिखाया गया है। कायदे से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तुम्हें जानवर को नहीं मारना चाहिए, कोई भी जानवर उसको नहीं मारना चाहिए। और इनडायरेक्ट वे में अगर बोला जाए ना, मतलब डायरेक्ट वे में अगर सीधी सीधी बोला जाए ना, तो यही बोला गया है, अगर तुम्हारी औकात नहीं है ना जानवर पालने की, तुम उसको अगर पाल लिया, तुमने 1 महीने बाद घर से बाहर कर दिया, तो तुम मत पालो। सीधी बात यही बोली गई है। मैं काफ़ी रूड वे में बोल रहा हूँ, बट ये हकीकत है, इसमें यही बोला गया है, ठीक है। तो औकात नहीं हो तो मत पालो जानवर, पाल जब नहीं खिला सकते जानवर को, नहीं रख सकते उसके मरने तक, तो तुम मत पालो, ठीक है। तो यही चीज़ बोली गई है। तो दो फेस दिखाया गया है कि एक में कितनी केयर होती है और एक में कितनी अनकेयर्ड है। यहाँ पे दुनिया कितनी ज़्यादा सेल्फिश है, अपना काम निकलवा के जो है वो उसको ऐसे छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये बताया गया। बाद में नैंडी जो है वो वापस से रिकवर हो जाती है और दोनों लोग साथ में से बढ़िया बढ़िया होता है। इस तरीके से ये वाला लेसन आज का हमारा ख़त्म होता है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और मैं जानता हूँ तुम लोग ये मॉक टेस्ट से पहले रिवीजन कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, करते रहो। और इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नेबरहुड को, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जो भी दिक्कत आ रही हो, और बताइएगा अगर आप लोग को मॉक टेस्ट जो ऑनलाइन वाले हैं उनको मॉक टेस्ट अगर चाहिए तो बताइएगा, मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के डाल दूंगा, आप लोग उसका आंसर दे देना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नेबरहुड, सी यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।